हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे सीए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स में एक तो उसकी स्कोरिंग ज़्यादा होती है, क्वेश्चंस उसके ज़्यादा आते हैं। यूँ मान के चलिए मैक्सिमम 8 to 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और मिनिमम 4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। जो आपका पेपर 3 है उसमें जो बिजनेस मैथमेटिक्स है 40 क्वेश्चंस में से मान के चलिए 4 से 10 क्वेश्चंस के आसपास इस चैप्टर में से आते हैं। और दूसरी बात, ये चैप्टर ऐसा है जो आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाला है, मतलब इसके बिना किसी की भी लाइफ की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। हम चाहे पढ़ें या नहीं पढ़ें, हमारी डेली लाइफ में ये चैप्टर बसा हुआ है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज़, वैसे तो आपके बुक में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी था, या हम इसे बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यह आपके आईपीसीसी में इस नाम से आएगा, बाकी इसको यूँ भी कहा जा सकता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ओके, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं पहले वो लिख लेते हैं। कुछ हमारी जूनियर क्लासेस का है और कुछ बिल्कुल नया है। जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। ये तीन चीज़ें हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा। बाकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका ही एक तरह से रिवीजन है, लेकिन यहाँ पर रिवीजन तो है, लेकिन वो रिवीजन किसके साथ है? कैलकुलेटर की स्पीड के साथ। यूँ मान के चलिए आपको कैलकुलेटर साथ में रखना है, सारे कैलकुलेशन इसमें इस कैलकुलेटर से होगी, सारा गेम स्पीड का है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम नॉर्मल हिंदी मीडियम में बोलते हैं सरल ब्याज। ठीक है, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी तो इसलिए बायलैंग्वेज लिखेंगे कुछ वर्ड्स। ओके, सरल ब्याज। तो बेसिकली ब्याज का कंसेप्ट क्या होता है ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे इंटरेस्ट क्या होता है। नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम किसी से पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं, बस यही हमें पता है, इससे ज़्यादा हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, या किसी से मनी बोरो करते हैं या किसी को देते हैं, बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं, और हम किसी को सामने देते हैं तो इंटरेस्ट हम लेते हैं। ठीक है, ये दो ही कंसेप्ट है। लेकिन बेसिकली इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है? जैसे आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स के यहाँ पर कोई रेंट पर रहता होगा या आप लोग रेंट पर रहते होंगे। ठीक है, तो आप रेंट पर रहते हैं तो आप लोग करते क्या हैं? आप लोग उस रूम का रेंट उस ऑनर को देते हैं, जो भी उस प्रॉपर्टी का ऑनर होता है। क्यों देते हैं? क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, वो रूम आपका नहीं था, लेकिन किसी और की प्रॉपर्टी आपने अपने पर्पज के लिए काम में ली, तो उसके अगेंस्ट में उसका क्या देना पड़ता है? एक तरह से उसको कुछ रेंट देना पड़ता है, और उस रेंट को ही हम क्या बोलते हैं? हमारी मनी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। मतलब जैसे मुझे सपोज करो 1000 रुपये की जरूरत है, 1000 रुपीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट। अब मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या करूँगा? किसी और से लूँगा। मेरे पास नहीं था, मैंने किसी और के मनी का यूज़ अपने लिए किया, तो मैं उसको अगेंस्ट में क्या दूंगा? रेंट दूंगा। ठीक है, तो इस रेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। इसमें वेल नोन कुछ टर्म्स हैं, वो आप लोगों को पता होगी। जैसे मैं बता के उसको ये बोर नहीं करना चाहता। नॉर्मली P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट, मिश्रधन जिसे बोलते हैं, I फॉर इंटरेस्ट, T फॉर टाइम। यहाँ मैं इसको थोड़ा लिखूंगा। टाइम जो होता है वो होता है ईयर्स में। किस में? ईयर्स में, वर्षों में। और दूसरा होता है आर। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस में होती है? परसेंटेज में। किस में होती है?
परसेंटेज में, ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट, I फॉर इंटरेस्ट, SI तो SI लिख देंगे, T फॉर टाइम, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बुक्स में इसको स्मॉल r स्मॉल i वगैरह से लिया हुआ है, लेकिन हम जो नॉर्मल स्टैंडर्डाइज नोटेशन है वही यूज़ में ले रहे हैं, ओके। तो R4 क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किस में होती है, परसेंटेज में। जो सारा फॉर्मूला बनता है वो बेसिकली इससे बनता है। पहले हम A, P और I को समझ ले। जैसे सपोज करो मैंने किसी से 100 रुपये लिए, बोरो किए, और उसको मैंने रिटर्न किए 150 रुपीज़। 100 रुपये लेकर कितने रुपए दिए उसको, 150 रुपीज़। तो अब आई कितना हुआ, तो 100 तो लिए थे, 150 दिए थे, तो डिफरेंस अमाउंट ही तो आई बोलते हैं हम, जो बोलते हैं। तो आई कितना होगा, हम क्या करेंगे, 150 में से 100 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगा, आई। अब आई का फॉर्मूला क्या बना, 150 मतलब ए माइनस पी, तो I इज इक्वल्स टू A माइनस P। तो ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला। I इक्वल्स टू इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसी को हम एक फॉर्म में और पढ़ सकते हैं, A इक्वल्स टू, इसको इधर ले आइए, P प्लस I। कई बुक्स में या कई जगह आप लोगों को ये अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन आपको इतनी टेंशन नहीं पालनी है, आपको सिंपल एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट ये किस में होती है, परसेंटेज में। तो हम समझेंगे कि इस परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोला 8%, क्या बोला, 8%। तो 8% का मतलब क्या होता है, ओके। तो 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है INTEREST, मीन्स इंटरेस्ट ऑफ ₹100। अब बात आ गई कि मेरे को 100 से विशेष प्रेम है क्या, इससे कोई मोहब्बत तोड़ना है ₹100 से, तो मैं 100 ही क्यों लिया। कहीं में क्वेश्चन आता है 100 क्यों लिया, ₹100, ऐसा क्या हो गया कि कहीं रटाया तो नहीं है 100, तो ऐसा इसलिए लिया, वो देखिए। पहले हम इसको ब्रेक देते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये 2 पर्सन से ए और बी, ठीक है। ए ने 100 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया, बी ने भी 100 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया। बताओ किसने ज़्यादा दिया। तो अभी आपके अकॉर्डिंग दोनों ने सेम इंटरेस्ट दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपका रिप्लाई क्या है कि सर ए और बी दोनों ने सेम इंटरेस्ट दिया, ओके। अब आगे की बात करते हैं। आई ने जो इंटरेस्ट दिया वो किस पर दिया, 2000 रुपीज़ पर, और बी ने जो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया वो कितने रुपीज़ पर दिया, 10,000 रुपीज़ पर। तो बताइए क्या अभी भी आपका रिप्लाई वही है कि ए और बी दोनों ने सेम इंटरेस्ट दिया, ए ने भी 100 और बी ने भी 100। अगर हम इसको हटा लेते हैं तो थोड़ी देर पहले आपका रिप्लाई क्या था कि दोनों ने सेम इंटरेस्ट दिया, लेकिन जैसे मैंने लिखा 100 2000 पर एंड 100 ऑन 10,000, तो आपका दिमाग चला कि नहीं सर पहले वाला आंसर तो रॉन्ग है। जैसे आपने बताया कि किस पर है, किस पर कैलकुलेशन की हुई है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इंटरेस्ट किसने ज़्यादा दिया, इसने ज़्यादा दिया और इसने कम दिया, ठीक है। अब दूसरी बात, सपोज करो यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया, आई थिंक बेस अमाउंट होते ही हमारा आंसर चेंज हो गया। सपोज कीजिए नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पर 2000 डी होता तो अभी भी क्या होता हमारा रिप्लाई कि सर अभी भी तो वही है, ए ने और बी ने दोनों ने सेम दिया। क्यों, क्योंकि ये भी 2000 पर है और ये भी 2000 पर है। लेकिन जैसे मैंने थर्ड कंडीशन लिखी, क्या इसने 2 ईयर के लिए दिया और इसने 5 ईयर के लिए दिया, तो सर अरे सर आप तो पूरा बताते नहीं हो, क्या हुआ, अब टाइम क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। आई भी सेम था, पी भी सेम था, लेकिन मैंने टाइम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसने 100 रुपये दिए कितने साल के, 5 साल के, 5 ईयर्स के, और इसने 100 रुपीज़ दिए कितने साल के, 2 ईयर्स के, ओके। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, इसने ज़्यादा दिया, इसने 5 साल तक केवल 100 रुपये दिए, इसने 2 साल में 100 रुपये दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब आई किस किस पे डिपेंड करता है, पी पर और टी पर। अब ये प्रॉब्लम आई कि 2000 पर या सपोज करो 10,000 पर, तो हम कैलकुलेशन कैसे करें, क्या हमें बार बार ऐसा बोलना पड़ेगा 100 रुपये 2000 पर,
100 रुपीज़ 10,000 पर ऐसे बोलना पड़ेगा, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कई बार डॉलर वगैरह में वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कंसेप्ट बनाया गया, फिलहाल हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे आसपास एक ऐसा कंसेप्ट बनाया गया जिसके बेसिस पर सारी कैलकुलेशन की जा सके। एक बेस अज्यूम किया गया कि हाँ इस पर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब वो बेस क्या लिया, वो बेस लिया ₹100। क्या बेस लिया वो, ₹100, ताकि ऑल ओवर पूरे जितने भी फाइनेंस इस तरह की कैलकुलेशंस होती है वो किस पर होती है, 100 पर। अब हम इस पर वापस आते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि 100 ही क्यों लिया है, क्योंकि एक आइडियल बेस अज्यूम किया गया कि हाँ जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम 100 पर करेंगे, फिर बचपन के तरीके से उसको 2000 पर 10,000 पर चेंज कर लेंगे। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ओके। चलिए, इंटरेस्ट ऑफ ₹100। अभी हमने देखा टाइम भी प्रॉब्लम कर रहा था ना, तो हम क्या करेंगे, टाइम को भी इंपॉर्टेंस देंगे। फॉर 1 ईयर इज ₹8। ये किसका आंसर हुआ, 8% का, मतलब 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज is ₹8। इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फॉर 1 ईयर इज ₹8। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट जरूर करना है। बाकी आगे का आप नोट करें नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है तो ये आपके बहुत काम आएगी। कहाँ काम आएगी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फॉर 1 ईयर इज ₹8। अब देखिए इंटरेस्ट ऑफ ₹1 फॉर 1 ईयर, 100 रुपीज़ का 8 है तो 1 रुपीज़ का कितना होगा, याद आया बचपन, 100 पेन की प्राइस 500 है तो 1 की कितनी होगी, डिवीजन करते हैं ना, ज़्यादा का दे रखा है कम का पूछते हैं तो डिवीजन, बचपन में यही तो सीखा है। तो 1 का देखेंगे तो क्या करेंगे, 8/100 लिख दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 × 1/100 लिख सकते हैं इसको, 8 × 1/100। किसी को आपत्ति तो नहीं है ना, एनी ऑब्जेक्शन नहीं है, लिख सकते हैं, बात वही की वही है। अब देखो ऐसा लिखने से हुआ क्या, अब 1/100 1/100 1/100, भाई बेस तो 100 है, बार बार 100 पर ही कैलकुलेशन करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/100 तो आएगा ही आएगा, ओके। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि यार कॉमर्स वाले हैं हम, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट वगैरह की, तो इतनी चीज़ें बार बार क्यों लिखनी, तो इसको एक साइन दे दिया गया, इसको एक साइन दे दिया गया। इसकी जगह हम क्या यूज़ में लेते हैं, परसेंट। इसकी जगह क्या यूज़ में लेते हैं हम, परसेंट। इसकी जगह क्या यूज़ में लेंगे, परसेंट, ठीक है। और इसीलिए आप लोगों को पता हो तो जब भी हम परसेंट हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, /100। क्यों, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में देखा होगा जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है वो 1000 पर होती है, किस पर होती है, 1000 पर 1000। तो पर 1000 का साइन होता है ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी हमें इससे मतलब नहीं है, हमें परसेंट से ही मतलब है। तो बेसिकली ये 100 ऐसा है। अब ये तो ₹1 का था, अब अभी हमने 2000 का पूछा ना, तो 2000 के लिए क्या करेंगे, 8/100 × 2000। अगर 10,000 का होगा तो क्या करेंगे, इंटू 10,000। अगर 5,000 का हुआ तो इंटू 5,000। तो हम चेंज करते जाएंगे। तो हम ओरिजिनल में अभी हमने प्रिंसिपल किसे एज्यूम किया था, पी को, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ₹p। तो क्या हो जाएगा, p × 8/100, ठीक है। अब ये कितने ईयर का था, 1 ईयर का। अगर 2 ईयर का होता तो 2 से इंटू कर देते, भाई एक पेन का पता है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का इतना है तो 2 का इंटू 2, 3 का है तो इंटू 3, 4 का है तो इंटू 4। तो टाइम को हमने क्या लिया था, t ईयर्स। तो t ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, इंटू t। और रेट को हम क्या लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, r। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, r। तो बेसिकली किसका मीनिंग आ गया, R% का मीनिंग आ गया। क्या होता है R% का मीनिंग, इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फॉर 1 ईयर इज R। तो ध्यान रखना, जब भी परसेंट लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके पास परसेंट अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये कब की कैलकुलेशन है,
पूरे 1 ईयर की कैलकुलेशन है, पूरे 12 महीने की 1 ईयर की कैलकुलेशन है, और किस पर है, ₹100 पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी एग्जामिनर थोड़ा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन देता है डीप, तो वो इस लाइन को यूज में लेगा, ये ध्यान रखिएगा। परसेंट का मतलब पूरा 1 ईयर की कैलकुलेशन। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या बना, इंटरेस्ट का। किसका फॉर्मूला बना, इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अभी हम फाइनलाइज फॉर्मूला करते हैं। आई थिंक ये नोट कर लीजिएगा, पॉज करके आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो फाइनली हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कई जगह आपको ये ऐसा भी मिलेगा केवल PRT, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परसेंट जब भी आप हटाते हैं हमें अपॉन 100 करना ही करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाली फॉर्म ध्यान रखें, चाहे तो ये वाली फॉर्म ध्यान रखें। आई थिंक फिलहाल अभी आप ये वाली फॉर्म ध्यान रखें, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, इसके और भी फॉर्म्स होती हैं, और भी फॉर्म्स बताई जाती है, ये लर्न करो, आपको कुछ नहीं लर्न करना। आपको ध्यान रखना, आई इधर रहेगा, मतलब मैं इधर, बाकी दुनिया एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, बाकी सब कुछ पेरेंट्स से रिलेशन, टीचर से रिलेशन, सब एक तरफ। ठीक है, PRT। ओके, अब दूसरे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, जैसे P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू निकालनी तो क्या करना है, P की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान रखना, वैल्यू निकालने का एक ही कंसेप्ट है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके अलावा सबको उधर फेंक दो। अब उधर फेंकेंगे, किसी को अपनी तरफ से, अपने साथ कोई रह रहा है, अपन उसको भगाएंगे तो क्या होगा, नाराज होके जाएगा ना। नाराज होगा तो इसका मतलब ये जो अपॉन है अपना नेचर बदल लेगा, अपॉन क्या हो जाएगा, इनटू, और इनटू वाले क्या हो जाएंगे, डिवाइड। नाराज हो जाता है भाई ये, तो इनटू नेचर नाराज होकर डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड नाराज होकर इनटू में हो जाएगा, तो P का आंसर आ जाएगा। बाकी आपको बेसिकली एक ही ध्यान रखना है, PRT अपॉन 100। ठीक है, दूसरी बात, एक फॉर्मूला और हो गया हमारे पास, थर्ड नंबर, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जैसे P सपोज कर लीजिए 5000 है, R है 10%, T है 2 ईयर्स। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक है, अब देखिए, वैसे इसका पहले मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे वो है। वैसे इतने सिंपल क्वेश्चन आपको लगेगा नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं बिल्कुल भी, बाय चांस किस्मत हमारी बहुत ही अच्छी हो तो ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये वही आगे समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लर्न नहीं होता है जब तक बार बार फॉर्मूले को लिखना है। SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 2 अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो इजी डिजिट है, ऑरल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, 00, तो 5 और 10 टू 20 कितना हो जाएगा, 1000। तो I कितना आ गया आपके पास, 1000, तो A कितना हो जाएगा, प्लस 1000 इक्वल्स टू 6000, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अमाउंट का, 6000। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए डिजिट हमेशा हमारे हिसाब से इजी नहीं आती है, कुछ अजीब से डिजिट्स आ जाते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन इजी नहीं होता है, तो फिर आपको क्या करना है, इजी डिजिट आ जाए तो वैसे कर लीजिएगा, अगर अजीब सा आ जाए तो हमें कैसे करना है। दूसरी बात, हमें इतना लिखने का टाइम एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, हमें ऐसा कोई प्रेजेंटेशन नहीं करना है। ठीक है, हमें बस फॉर्मूला माइंड में रखना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको फॉर्मूला माइंड में रखना है कि हाँ I इक्वल्स टू क्या होता है भाई, PRT अपॉन 100। तो P की वैल्यू, कैलकुलेटर ऑन करेंगे, सबसे पहले P की वैल्यू टाइप करो 5000 इंटू 10 इंटू 2, अब ये होल डिवाइड, तो डिवाइड 100, और आंसर के लिए इक्वल। जैसे आप इक्वल प्रेस करेंगे आपके पास डिस्प्ले में आएगा 1000, कितना आएगा 1000, ये किसका आंसर आया, I का। अब आपको क्या निकालना है, सपोज कर लीजिए अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, जो डिस्प्ले में है आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर 1000 डिस्प्ले में, 1000 प्लस 5000, तो आंसर इक्वल दबाते क्या आ जाएगा
6000, ये हमें क्या मिल जाएगा A। तो कैलकुलेटर में आपको इस तरीके से करना है। इसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने साइड में दे दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं जो भी है। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह कर लेनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आई आपको दे रखा है 1000, टी आपको दे रखा है 10 ईयर्स, आर आपको दे रखा है 5% और आपसे क्या पूछ रहा है पी। ठीक है, जब भी आपको ध्यान रखना आई के बारे में कोई विशेष कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ना बोले तो आपको हमेशा क्वेश्चन किसका समझना है, सिंपल इंटरेस्ट का ही। तो हमें आई दे रखा है तो हमें माइंड में सेट है कि आई का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहले मैं वर्किंग करूंगा फिर कैलकुलेटर का प्रोसेस करेंगे हम। ठीक है, तो आई की वैल्यू पुट कीजिए 1000, P की वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 10 अपॉन 100। ठीक है, अब मैंने बताया था जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ पड़ा रहना दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ। लेकिन दूसरी तरफ फेंकेंगे तो नाराज होंगे, तो नाराज मतलब उनके साइन चेंज कर दीजिए। तो ये 1000 इंटू डिवाइड है तो इंटू 100 हो जाएगा, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 2 जा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2000, या आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 5 2 जा 2000। ठीक है, ईजी है। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमें लिखने से बचना है तो क्या करना है। ओके, अब कैलकुलेटर में हमें पता है कि आप चाहे तो ये स्टेप लिख सकते हैं कि हाँ ये 1000 है, इधर P आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 10 आएगा, इधर 100 आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर का जो प्रोसेस है, जो टाइम सेव होता है, जो डायरेक्ट होता है, वो आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि कौन किधर रहता है और सॉल्व करने के बाद कौन किधर जाएगा, अगर ये आप विजुलाइज कर सकते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। और नहीं होता है तो आप स्टेप बाय स्टेप 8-10 बार करें तो कैलकुलेटर अपने आप चलने लग जाएगा। हमें P की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में इससे इंटू होगा, तो सबसे पहले कैलकुलेटर में हम क्या प्रेस करेंगे, सबसे पहले प्रेस करेंगे 1000, ये डिवाइड उधर जाके क्या होगा इंटू, तो इंटू कर दीजिए, तो इंटू किससे 100 से। ध्यान रखना ऑन प्रेस मत करना, फिर इंटू 5 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिली मिस्टेक होती है, देखने में हमें तो यहाँ इंटू 10 दिखता है तो कई बार हम यहाँ इंटू 10 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कैलकुलेटर में दिमाग नहीं होता है, हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। ठीक है, हम जो वर्किंग करेंगे वही वर्किंग करेगा। अगर हम इंटू कर देंगे ना तो इन सब में इंटू 10 कर देगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, जैसे 5 को इधर ला के डिवाइड करा तो अगेन 10 को भी क्या करेंगे डिवाइड 10। ठीक है, सब कुछ हो गया, और वही आंसर के लिए क्या करेंगे इक्वल। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लीजिए 1000 इंटू 100, मेरे पास भी है, मैं भी करके देखता हूँ एक बार। 1000 इंटू 100 डिवाइड 5 और डिवाइड 10, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2000। इक्वल दबाते आपके पास क्या मिल जाएगा, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। और इस बीच में ऑन बिल्कुल भी नहीं दबाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। एक और करते हैं, जैसे फाइंड आई इफ P इक्वल्स टू 2374, या थोड़ा इजी ले लें, चलो 1500, R इक्वल्स टू 10%, T इक्वल टू 10 ईयर्स 4 मंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, ये ईयर और मंथ में आ गया। किस में आ गया, ईयर और मंथ में। हमने पढ़ा था कि जो टाइम की यूनिट होती है वो किस में होती है, ईयर्स में कैलकुलेशन होती है। तो इस मंथ को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, वैसे तो सबको पता होता है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 12 मंथ। अगर कहीं कन्फ्यूजन होने लग जाए तो हमारे पास तो मंथ को कन्वर्ट करना है ना, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 मंथ इज इक्वल्स टू 1 ईयर। तो 1 मंथ वही
हमें ज़्यादा का पता है, कम का निकालना है, तो क्या होगा 1/12 ईयर। ठीक है, तो बस 4 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा 10 + 4/12। और आई थिंक ये तो सबको आता होगा, नहीं आया तो आप ऐसे चेंजेस करके देख सकते हैं। अब 4/12 + 10, तो आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में सीधा प्रेस करना है क्या 4/12 = +10 = या आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए, आपको शायद ये दिख रहा होगा। सबसे पहले 4 / 12 कर दिया। अब इसके बाद आप चाहें तो सीधा क्या कर सकते हैं प्लस, जैसे प्लस दबाएंगे उस दूसरे का आंसर आ जाएगा, तो +10 और आंसर के लिए इक्वल, तो सीधा क्या जाएगा 10.33। ओके, तो 10.33 आ गया। मेरा जो कैलकुलेटर है वो क्या है, सोलर से चार्ज, नॉर्मली चार्ज हुआ नहीं, वो डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इसलिए मोबाइल में डाउनलोड करके किया है मैंने, ये आ गया। अब देखो हमारा फॉर्मूला माइंड में सेट है ना, I = P × R × T/100। तो इस चीज़ को मैं लिखना नहीं है, हमने ये कर लिया। हमारे डिस्प्ले में ये आएगा, क्या आएगा 10.33, तो डिस्प्ले में आ गया। इसको किससे इंटू करना है, टाइम को R से और P से, तो T को किससे इंटू करेंगे, T को R से, तो T × 10 फिर इंटू P, तो इंटू 1500, सॉरी ये ज़्यादा दब गया, करेक्ट, हाँ आपके स्विच होता है करेक्ट का, इससे हम करेक्ट कर सकते हैं, और आंसर के लिए इक्वल, तो आपके पास क्या आ जाएगा I और डिवाइड बाय 100। तो जैसे डिवाइड 100 करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, वो फाइनली चेक कर सकते हैं। तो वापस करते हैं एक बार और, 10.33 इंटू 10 इंटू 1500 और डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ गया 1549.5। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इस तरह से आप कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपको प्रैक्टिस दी थी थोड़ी देर पहले, उस सारी प्रैक्टिस में इजी है, लेकिन हमें सारा काम किससे करना है, कैलकुलेटर से। आपको जो भी मैं अभी 10-15 क्वेश्चन दूंगा उसमें लिखना एक शब्द नहीं है। जैसे सपोज कि आप ये चीज़ लिख सकते हैं, बाकी आपको पेन उठाना ही नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं उठाना है, आपको सारा काम कैलकुलेटर पर करना है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं उसमें सारा काम किससे करना है, कैलकुलेटर से। और ये ध्यान रखना, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है, ईयर। ठीक है, तो अगर मंथ भी दे दे या डेज भी दे दे या आगे वीक भी दे दे तो उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। डेज आपको पता है इसे ही, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करके कर सकते हैं सेम टू सेम। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन करके मेरे को भेजिएगा, और जितनी जल्दी भेजेंगे फिर उतना ही फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी ये प्रैक्टिस जरूरी है आगे कंसेप्ट पढ़ने के लिए, ताकि हमें कैलकुलेटर में सारी चीज़ें करनी आ जाए। ओके, थैंक यू।